नमस्कार। आज हम चांदी के बाजार में कुछ बहुत ही असाधारण होता हुआ देख रहे हैं। एक ऐसी घटना जो पिछले 52 सालों में सिर्फ 2 बार हुई है और जो भी आगे होने वाला है वो अगले कई सालों के लिए बाजार की दिशा तय कर सकता है। तो आखिर ये ऐतिहासिक सिग्नल है क्या? देखिए, हुआ ये है कि चांदी ने सिर्फ एक महीने के अंदर 65% का जबरदस्त उछाल दिखाया है। ये कोई मामूली बाजार की चाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिग्नल है जो इतिहास में बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। और यही बात इसे इतना इतना खास बना देती है। आप सोचिए, पिछले 52 सालों के इतिहास को अगर हम देखें तो चांदी ने एक महीने में 65% की बढ़त सिर्फ 2 बार हासिल की है। पहली बार फरवरी 1974 में और दूसरी बार दिसंबर 1979 में। और अब हम तीसरी बार ऐसा होते देख रहे हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मार्केट की भाषा में इस तरह के तेज उछाल को कहते क्या हैं। इसे कहते हैं पैराबोलिक मूव। इसका सीधा सा मतलब है जब किसी चीज की कीमत एकदम रॉकेट की तरह सीधी ऊपर भागती है। ऐसा लगातार हो रही खरीदारी की वजह से होता है और लोगों में फोमो यानी मौका छूट ना जाए का डर पैदा कर देता है। ये मूव्स देखने में तो बहुत रोमांचक लगते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक भी होते हैं। तो इतिहास हमें इस बारे में क्या बताता है? चलिए, पहली बार जब ऐसा हुआ था उस कहानी पर चलते हैं। ये 1979 की एक बहुत ही नाटकीय कहानी है जो जबरदस्त उत्साह और उसके बाद हुए एक भयानक पतन की है। तो देखिए, दिसंबर 1979 का महीना था। महंगाई आसमान छू रही थी, डॉलर गिर रहा था और तभी चांदी 65% चढ़ गई। इसके ठीक बाद जनवरी 1980 में कीमत में 35-40% का एक और बड़ा उछाल आया, जिसने चांदी को लगभग $50 के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर बाजार पूरी तरह से क्रैश हो गया। एक ऐसी भयानक गिरावट आई जिसने अनगिनत निवेशकों की पूरी जमा पूंजी साफ कर दी। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो $50 का शिखर अगले 45 सालों तक चांदी का ऑल टाइम हाई बना रहा। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब देखते हैं इतिहास का दूसरा पहलू, जो बिल्कुल ही अलग था। ये एक तरह से धैर्य और विश्वास का इम्तिहान था। बात है फरवरी 1974 की। माहौल लगभग वैसा ही था। तेल संकट था, महंगाई बढ़ रही थी और चांदी ने फिर से वही 65% की छलांग लगाई। लेकिन इस बार कोई बड़ा क्रैश नहीं आया। इसके बजाय चांदी अगले 5 सालों के लिए एक बहुत ही सुस्त दायरे में फंस गई। ये वो दौर था जब ज्यादातर निवेशकों का धैर्य जवाब दे गया। लेकिन जिन लोगों ने वो 5 साल इंतजार किया, उन्हें अंत में एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसने 1979-80 के उस ऐतिहासिक शिखर की नींव रखी। तो ये सब हमें आज की स्थिति पर वापस ले आता है। हम इतिहास के एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं और बड़ा सवाल यही है कि आज कौन सा रास्ता दोहराया जा रहा है। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते हैं। पहला 1979 वाला क्रैश, मतलब एक और 35-40% की तेजी और फिर एक ऐसी भयानक गिरावट जो कई दशकों का रिकॉर्ड बना दे। और दूसरा रास्ता है 1974 वाला ठहराव, यानी एक लंबी 5 साल तक चलने वाली उबाऊ अवधि जो निवेशकों के धैर्य की परीक्षा ले और उसके बाद अगली बड़ी तेजी आए। अच्छा, अगर 1979 का पैटर्न ही दोहराता है तो पुराने डेटा के हिसाब से हमें 150 से $160 के आसपास एक टॉप देखने को मिल सकता है। अभी हम लगभग $110 पर हैं और नीचे $70 पर एक मजबूत सपोर्ट दिखता है। हाँ, एक बात तो लगभग तय लगती है कि $30-40 वाले दिन अब शायद ही वापस आएं। चलिए अब जरा चार्ट्स और नंबरों से हटकर बात करते हैं इंसानी भावनाओं की, जो असल में इन पैटर्न्स के पीछे की असली वजह है। क्योंकि बाजार कीमतों से ज्यादा साइकोलॉजी से चलता है। ये एक क्लासिक जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। जब कीमतें चढ़ रही होती हैं तो फोमो यानी मौका छूट न जाए के डर से ऊंचे में खरीदते हैं और जब बाजार गिरता है तो घबरा कर सब कुछ बेच देते हैं और इसी चक्कर में वो अपनी दौलत धैर्य रखने वाले निवेशकों के हाथ में थमा देते हैं। बाजार के बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, डर की दीवार पर बाजार चढ़ता है और लालच की चोटी से गिरता है। मतलब साफ है, जब सब डर रहे होते हैं तब समझदार लोग खरीदते हैं और जब हर कोई लालची हो जाता है तो वो अपना मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। तो ठीक है, हमने इतिहास देख लिया, साइकोलॉजी समझ ली। अब सवाल यह है कि इसे अपनी रणनीति में कैसे इस्तेमाल करें। सीधी सी बात है, घबराहट की जगह एक प्लान होना चाहिए।
तो अलग-अलग तरह के निवेशकों के लिए रणनीति भी अलग-अलग हो सकती है। जो लोग फिजिकल चांदी रखते हैं वो लंबी अवधि के बारे में सोच सकते हैं और रोज के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की वॉलेटिलिटी अकाउंट्स को साफ कर सकती है। जो लोग मुनाफा बुक करना चाहते हैं वो 140 से $160 के जोन में धीरे धीरे बेचने पर विचार कर सकते हैं, और जो लोग अभी खरीदना चाहते हैं उनके लिए धैर्य रखना ही सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ना हमेशा जोखिम भरा होता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। अगर आपके पास एक प्लान है तो ही आप भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बच सकते हैं, क्योंकि जिनके पास कोई प्लान नहीं होता वो अनजाने में उन लोगों के लिए एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं जिनके पास एक मजबूत प्लान होता है। तो चलिए आज की सारी बातचीत का सार निकाल लेते हैं। पहली बात, चांदी का एक महीने में 65% बढ़ना एक बहुत ही दुर्लभ सिग्नल है। दूसरी बात, इतिहास हमें दो रास्ते दिखाता है, या तो एक तेज क्रैश या एक लंबा इंतजार। तीसरी, $150-160 का जोन एक संभावित टॉप हो सकता है, जबकि $70 अब एक नया बेस बन सकता है। और सबसे जरूरी बात, इस इमोशनल मार्केट में टिके रहने के लिए एक स्ट्रैटेजी का होना ही सब कुछ है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचना जरूरी है। इतिहास हमारे सामने दो रास्ते रख रहा है। एक निवेशक को इन दोनों में से किस रास्ते के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में उनके निवेश की कहानी लिखेगा।